बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि, कराची खां कश्मीर या किंजर खां कारोंझर, जिते जिते बि असांखे ॾिठो वञे पियो उते सभिनी खे सायरा अली ख़ान जो सिकबरो सलाम क़बूल हुजे। जी नाज़रीन, ज़िंदगी हिकु भॼंदी डोड़ंदी लाइफ जो नालो आहे जंहिंमें सबको मुक़ाबिलो कंदो आहे। आउं बि कयां थी, तव्हां बि कयो था। हिकिड़ो कॉम्पिटिशन रखी करे असां जॾहिं जी वधंदा वेंदा आहियूं तीअं अॻियां अॻियां वधंदा वेंदा आहियूं। ईअं ई तव्हांखे ख़बर आहे त इहा ट्रांसमिशन जेकी हफ़्ते जी असां मल्हायूं पिया, जी बिल्कुलु असां मल्हायूं पिया पीटीवीअ जी 59 एनिवर्सरी, पूरो वीक तव्हां सां गॾु, मोहबत प्यार इंतज़ार सां गॾु। जी बिल्कुलु, आउं तव्हां खां उहे वाक़िया उहे टाइमिंग में कीअं ई कमु स्टार्ट थियो, कीअं न थियो, कल्ह बि शेयर कयमि, अॼु बि तव्हां खां कंदसि। 1970 जी ॻाल्हि त पहिरियों दफ़ा सियासी जमातुनि टीवीअ ते नज़र आयूं। केॾी वॾी ॻाल्हि आहे, सियासी जमातूं टीवीअ ते नज़र आयूं। ऐं उन सां गॾोगॾु अगरि असां ॻाल्हि कयूं त उन ई दौरान पीटीवीअ ते 42 कलाकनि जी लाइव इलेक्शन ट्रांसमिशन बि हली। पीटीवी ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जी उहा ट्रांसमिशन जेकी पहिरियों भारी हलफ़ बरदारी जेके चऊं उहा बि ॾेखारी वई। उन खां पोइ 1971 जी ॻाल्हि कयूं त मलका तरन्नुम नूरजहां, हिकु पाकिस्तान जो वॾो नालो, वलवलो, जोश जज़्बो पैदा करण वारी वाहिद गुलकारा सिंगर, जे हिकु जोश वलवलो माण्हुनि में ॾेई छॾियो। उहे नग़मा ॻाया जो इंसान जो ईमान ताज़ा करे छॾियईं। ऐं छो ताज़ा करे छॾी? छो जो असांखे फ़ौज सां गॾु बीहणो, फ़ौज सां गॾु हलणो ऐं फ़ौजियुनि खे सपोर्ट ॾियणी, मॉरल सपोर्ट। चवंदा आहिनि के बि मुल्क लाइ, के बि घर लाइ, के बि जॻह लाइ मॉरल सपोर्ट पहिरीं हूंदी आहे, प्रायोरिटी। अगरि जे तव्हांखे मॉरल सपोर्ट कोन्हे त तव्हां ज़िंदगी में अॻियां वधो त था, पर तव्हां नमियल वेचारा ई मिसकिननि वांगुरु हूंदा। पर जॾहिं मॉरल सपोर्ट हूंदी आहे, ऐं पाकिस्तान में इन खां वधीक को नालो ई कोन्हे त जेको आहे पाकिस्तान जी मॉरल सपोर्ट हमेशह हिकॿनि सां गॾु रही आहे। वरी पोइ ॻाल्हि था कयूं, पहिरीं न्यूज़ कास्टर यास्मीन वास्ती हुई, जेकी लाहौर सां तालुक़ु रखंदी हुई। ऐं 1972 में अलिफ नून वरी खां स्टार्ट वियो, जंहिं बाक़ाइदे हिकु नालो कयो, मयार कयो पंहिंजो ॿीहर दफ़ा चालू करण में। उन खां पोइ पीटीवी एवार्ड शुरू बि थिया। उन खां पोइ बहितरीन फिल्म जेको आहे पीटीवी फिल्म एवार्ड जी आउं ॻाल्हि पई कयां, ऐं बहितरीन फिल्म एवार्ड जो जेको फिल्मी एवार्ड मिलियो, उहो मिलियो फिल्म ससुराल खे। ऐं ॿारनि लाइ अकड़ बकड़, यानी कि अकड़ बकड़ बम्बे बोर, इहो हिकिड़ो प्रोग्राम बि शुरू थियो। ऐं पहिरियों दफ़ा बैनुल अक़वामी प्रोग्राम, यानी कि द वर्ल्ड टू नाइट जेको आहे उन जो बि आगाज़ थियो। ऐं ॻाल्हि कयूं 1972 जी वरी त रोमानिया जे सदर जो दौरो बि बराह रास्त रोमानिया सैटेलाइट जे ज़रिए मोकिलियो वियो। ऐं जेको आहे एशिया में, इहो बि हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे त एशिया में जेको ॿियो नंबर जेको अचे थो उहो जापान खां पोइ पाकिस्तान जो आहे। इहो जेको मूं कल्ह बि ॻाल्हि कई हुई त उन्हनि जो जोश जज़्बो वलवलो जापान ॾिसी बि हैरान हो। ऐं उन जोश ऐं जज़्बे ऐं उहे मॉरल सपोर्ट जेकी हूंदी आहे असांजी, हमेशह असांजी गवर्नमेंट सां, असांजे फ़ौजियुनि सां, असांजी पंहिंजो ईअं चऊं त इंतिज़ामिया सां उहा रंग आंदी। ऐं उन खां पोइ अगरि असां वरी ॻाल्हि था कयूं जी 1973 जी, ही उहे टाइम हो, ख़ूबसूरत टाइम, जंहिंमें असांजी मतिलबु ईअं सम्झो त असांखे त ख़बर बि कोन्हे त असां पैदा थियण वारा बि आहियूं या न। पर इहो बि हिकु दौर हो, मां ॿुधाईंदी त हिकु ख़ूबसूरत हसीन दौर हो। उन्हनि जूं वॾियूं भेणियूं उन्हनि खे चवंदियूं, छो उहो दौर यंग जनरेशन लाइ बि कुझु यादि हो, उहे कुझु यादूं हुयूं। अम्मा बि असांखे ॿुधाईंदी हुई, उन्हनि जूं भेणियूं बि उन्हनि सां उहे ई ॻाल्हियूं, असांजूं ख़ालाऊं बि असां सां उहे ई ॻाल्हियूं कंदियूं हुयूं त अम्मी उहो दौर ॾाढो ज़बरदस्त दौर हूंदो हुयो। अहसास हो, प्यार हो, मोहबत हो। ॻाल्हि पई हले 1973 जी त पहला खेल के उनवान खां हिकु सीरीज़ जो आगाज़ थियो, जे खां पीटीवीअ खे ज़बरदस्त राइटर मिलिया। कहिड़ा? ॿ राइटर मिलिया। कहिड़ा राइटर मिलिया? अमजद इस्लाम अमजद ऐं यूनस जावेद। क्या बात है भई। ऐं वरी असां अॻियां हली ॻाल्हि कयूं 1974 जी, यानी कि 1974 जी, त बराह रास्त इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस
ठीकु आहे। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस लाइव नशर कयो वियो, जंहिंमें तमामु वॾो इवेंट हुयो, जंहिंमें 40 मुल्कनि जे जेको आहे सरबराहनि सदरान जेको आहे शिरकत कई, जंहिंमें यासिर अरफात हुयो ऐं कर्नल कज़ाफ़ी हुया, सऊदी अरब जा वली अहद जेको आहे किंग फैसल बि हुया। ऐं इहे ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं, इहे ख़ूबसूरत मंज़र, इहे ख़ूबसूरत यादूं, यकीन कयो इहे उहे यादूं आहिनि जेके हिकु ख़ूबसूरत यादूं आहिनि, हसीन यादूं आहिनि, जेके PTV सां उन्हनि जो लाॻापो हो। अॼु असां बि उन दौर में न थी करे यकीन कयो इहे ख़ूबसूरत मंज़र, इहे ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं, इहे ख़ूबसूरत सोचूं असां दिलि में समाए वेठा आहियूं। सो उन जे लाइ अॼु असां मदू कयो आहे पंहिंजे हिन लाइव शो में, जेको असां वीक पिया मल्हायूं। इन्हनि में असांजा जेके उन वक़्त जा हिकु पाइनर हुया मेकअप आर्टिस्ट, यानी कि गेटअप आर्टिस्ट, छो जे मेकअप खां वधीक ॻाल्हि हूंदो गेटअप, ऐं गेटअप ते वॾो ज़ोर हूंदो मेकअप खां बि वधीक। ऐं उन गेटअप हमेशह उन्हनि खे कामयाबु कयो आहे, ख़ूबसूरत बणायो आहे, हसीन ठाहियो आहे के उन्हनि आर्टिस्टनि, जंहिंमें ईअं सम्झो त कमालुद्दीन PTV जा पहिरियां पाइनर हुया, जिन हिन में हिकु बुनियाद बि रखी अगरि ॾिठो वञिजे। उन्हनि खे अॼु असां हिते सॾियो आहे। यकीन कयो मूं उन्हनि खे ॾिठो त मूंखे अंदाज़ो बि न हुयो त हू एतिरी वॾी उमिरि जा आहिनि, हू एॾा फिटफाट, एॾा ज़बरदस्त, एॾा ईअं चओ त ईअं था लॻनि को 60 सालनि जा जवान, खूबरू जवान आहिनि। सो उन्हनि खे वेलकम था कयूं, कमालुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर, प्लीज। थैंक यू। जबरदस्त, थैंक यू जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। हमारे लिए बड़ी ऑनरेबल हमारे लिए बात है कि वो मेकअप आर्टिस्ट या यूँ कि गेटअप आर्टिस्ट, क्योंकि मेन चीज़ वो होती थी, गेटअप करना बहुत मुश्किल काम है और ये सारा काम आपने किया। पहले तो आपको मैं ये कहूँ कि आप जवान लड़के हैं इस वक्त, है ना? ज़बरदस्त। सो बहरहाल आपके साथ में एक और भी हमारे मेहमान हैं, ताल्लुक़ उन्हनि जो काफ़ी अरसो कोयटा में रहा, 40 साल खां वधीक, पर जॾहिं कराची में बि आया ऐं ईअं चऊं त को एक्स फाइनेंस मैनेजर हुआ ऐं ॾाढी सुठी नेचर जा, ॾाढा ज़बरदस्त। ऐं उन्हनि जे चहिरे ते कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जिन जे चहिरे ते ख़ूबसूरती उन्हनि जी मुस्कुराहट हूंदी आहे, ऐं उन्हनि जी शफ़क़त वारो अंदाज़, प्यार वारो अंदाज़, ऐं कंहिंखे एप्रिशिएट करण वारो, मैनेजमेंट खे हलाइण वारो। जॾहिं बि का ॻाल्हि हूंदी, कुझु हूंदी, त मूंखे यादि आहे त हमेशह चवंदा गुलज़ार भाई वटि पिया वञूं। गुलज़ार अॼु जॾहिं असां उन्हनि खे सॾियो त आउं चवंदी असां अचो गुलज़ार साहिबु ॾुखु ॾाढो आहे, त चवनि छो? मूं चयो इन लाइ जो हींअर तव्हां कोन आहियो, तव्हां एक्स थी चुका आहियो, पर असांजे दिलनि में तव्हां एक्स कोन आहियो, तव्हां असांजे दिलनि में उअं ई आहियो जीअं पहिरीं हुया। सो असां वेलकम था कयूं गुलज़ार हुसैन मोहम्मद महमूद, असां त गुलज़ार भाई चवंदा आहियूं। अस्सलाम वालेकुम गुलज़ार भाई, कीअं आहियो? सर प्लीज। थैंक यू सो मच। मेरी तो कोयटा की यादें ताज़ा हो गई सुन के ही। सो असां ॾाढा ख़ूबसूरत हसीन मेहमान मौजूद आहिनि असांजे हिन प्रोग्राम में। चवंदा आहिनि महफ़िल में वेठा हुजो अकेला हुजो, पर जे ॿिनि माण्हुनि सां बि वेही रहो ऐं उहा महफ़िल मिली वञे त चवां थी इन खां वधीक छा खपे। सो आउं वेलकम थी कयां पंहिंजे प्रोग्राम में ऐं स्टार्ट थी कयां ऐं कमाल साहब खां पंहिंजी PTV की जर्नी, जो किस तरह इस फील्ड में आए, कैसे कहते एक मेकअप आर्टिस्ट है उसका आजकल जो आप दौर देख रहे हैं उसमें अंदाज ही कुछ चेंज होता है। आप वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप वो गेटअप आर्टिस्ट हैं, PTV के चेहरे तो बनाए, गेटअप तो दिए, लेकिन आप वैसे ही हैं जिस एक सादगी वाले, कोई स्टाइल नहीं पता चलता, यानी कि पूछना पड़ता है, या अगर हम जानते तो, वरना अंदाज बताता है कि ये मेकअप आर्टिस्ट है। वो बात मुझे नजर नहीं आ रही, तो मुझे वो जर्नी आपकी शेयर करें कि कैसे आए। मैं फिल्म में था, फिल्म करता था, फिल्म में मेकअप आर्टिस्ट था। अहमद रुश्दी आए और वो एक आर्टिस्ट के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान में टीवी शुरू हो रहा है। तो मैंने अच्छा टीवी शुरू हो रहा है, मैंने तो इसके बारे में पढ़ा हुआ था। तो मैंने कहा कहाँ शुरू हो रहा है?
तो वो टीवी शुरू होने से कोई 2 महीना पहले की बात है। उन्होंने कहा आर्ट काउंसिल चले जाइए, लाहौर आर्ट काउंसिल में वहाँ ऑफिस है। मैं वहाँ पहुँचा, उनसे मैंने कहा जो मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरा नाम ये है और मैं इतना 4 साल से फिल्म के साथ हूँ। तो उन्होंने कहा 4 साल से फिल्म के साथ हूँ। तो उन्होंने कहा जो आप मुझे एक सवाल में बोल दिए, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टीवी एंड फिल्मी मेकअप। मैंने कहा टीवी इज़ ए डिफरेंट, फिल्म में एक कैमरा इस्तेमाल होता है तो लिहाजा आप पीछे कुछ छुपाए हो पता नहीं चलता। टीवी इज यूज मल्टीपल कैमरा एंड मेकअप हैव टू फिनिश ऑल अराउंड। उन्होंने कहा दैट्स ऑल, यू आर सिलेक्टेड। 1 क्वेश्चन आई वाज सिलेक्टेड बाय असलम अजहर। असलम एक जवाब उन्होंने कहा यू आर सिलेक्टेड, आप आके हमें एक टेस्ट दे दीजिए ओल्ड मेकअप का। वो मोहम्मद कबी के ऊपर हुआ। मोहम्मद कबी उन दिनों पे एक 17-18 साल का बिल्कुल यंग लड़का, क्या बात है। और उसको कहा इसको बूढ़ा बनाइए। पठान यंग लड़का, वो गोरा चिट्टा यंग, उसे ओल्ड बनाइए। मैंने वो ओल्ड बनाया। उन्होंने कहा दैट्स ऑल, आपके आप हमारे अभी सामान आएंगे 1 महीने बाद, आप आके 1 महीने बाद हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। दैट वाज माय स्टार्ट विद द पीटीवी। और आपको एक चीज़ बताऊं, जब हमने पीटीवी शुरू किया पूरा पाकिस्तान में कोई ब्यूटी पार्लर नहीं होते थे, तो लिहाजा जो फैशन जो कुछ था वो हमसे आया, हम सिखाते थे। बल्कि एक ज़माना ऐसा आया जो उन्होंने कहा भाई फैशन थोड़ा सा कम कर दो, लड़कियां ख़राब हो रहे तो मैंने कहा अच्छा मैं कर देता हूँ। तो इस तरह के हमारी स्टार्ट हुआ। और उसके बाद देन आई वाज ऑल अलोन, तो आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। वाओ। तो अकेले तो आप कुछ भी कर ले तो चल जाता है ना। तो मैंने कहा इस तरह तो नहीं हो सकता। मैं फिल्म से आया था, सबसे पहले फिल्म के खामियां दूर किए ताकि नेचुरल लगे देखने में, और मैं नेचुरल लुक दिया। गेटअप हमारा बहुत नेचुरल होता था, फिल्म वाले भी एक्सेप्ट करते थे, कहते हैं नहीं पीटीवी के गेटअप जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। ये वहाँ से हमने मेहनत शुरू किया और जो करते गए। अब जो कहते हैं ना जो खाली गेटअप नहीं, ब्यूटी भी। उन दिनों के जो हीरोइन जितना आते थे शुरू के, महनाज रफ़ी, उसका अपना कमल हमीद, फिर एक मुनव्वर तौफीक एक फर्स्ट हीरोइन ऑफ पीटीवी थी, उनको सबको खूबसूरत बनाना भी हमारे उसमें थे। सही, तो जबरदस्त। अब इन बातों से मुझे कुछ एक चीज़ महसूस हो रही है कि उस वक्त के आर्टिस्ट उस बीरबल की मिसाल थे कि पता नहीं लगता था कि वो सिंधी है, पठान है, बलोच है या पंजाबी है या सराइकी, कुछ भी पता नहीं चलता था। वो लगता था कि उनकी एक्सेंट इतना ज़बरदस्त था कि मुझे याद है कि बचपन से कभी नहीं पता चला कि फिरदौस जमाल पठान है, अपना आबिद अली पठान है या कवी खान पठान है, हमें नहीं पता चला। जब हम बड़े हुए तो पता नहीं कि पठान है, क्योंकि वो लाहौर से स्टार्ट हुआ तो यूँ लग रहे थे कि वो लाहौर के तो पंजाबी ही होंगे। यानी कि उनका एक्सेंट इतना अच्छा था कि उनकी ज़ुबान का यूँ पता चलता था कि जिस शहर से वहीं के होंगे। अब जैसे कराची में तो पता नहीं चलता कि सिंधी है कि उर्दू स्पीकिंग है, वही मिसाल थी उनकी। हमारे पास भी एक जो वो बंदे हैं जो ताल्लुक तो उर्दू स्पीकिंग है या पंजाबी स्पीकिंग है, ये हम उनसे पूछेंगे क्योंकि उनका भी पता नहीं चलता। जी, सो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गुलजार भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ मैं। जबरदस्त, फर्स्ट क्लास। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक मुस्कुराहट हमेशा आपके चेहरे पे रहती है। और जो भी कोई जाता है, स्पेशली लेडीज़ खास तौर पे, मुझे याद है सब ये कहती थी नहीं हम गुलजार साहब के पास जा रहे हैं, गुलजार साहब हमारा मसला हल कर देंगे, गुलजार साहब इस तरह। यानी कि इतने लोगों से आपका वास्ता ताल्लुकात रहते थे कि हर किसी का काम आप में फंसता था, चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो। तो वो जर्नी आप अपनी शेयर करें। जर्नी ये है कि मेरा जो पीटीवी जो सफ़र है वो 37 ईयर्स का है। मैंने 37 साल इस पीटीवी में अपने वक्त दिया। आप अपना पूरा पहले नाम बताएं, क्योंकि नाम मैंने आगे पीछे किया है। जी, मेरा पूरा नाम गुलजार हुसैन है। अच्छा, और महमूद नहीं महमूद नहीं है। अच्छा। और मेरा ताल्लुक कोयटा से रहा है, मेरी पैदाइश अच्छा। कोयटा में हुई और हम उर्दू स्पीकिंग हैं। उर्दू स्पीकिंग। जी। लेकिन आप कोयटा से, तो हमने कहा बच्चे ये बलोच होगी। नहीं, लेकिन एक अच्छी बात है कि मुझे सारी लैंग्वेजेस आती हैं। मैं पश्तो बोल सकता हूँ, परावी बोल सकता हूँ। हाँ, ये चीज वही तो कह रही हूँ ना, एक्सेंट पीटीवी का ये एक बड़ा कमाल था कि हमारी जो कौमी जुबान है उर्दू, हम उस पर तो बात कर रहे होते हैं, लेकिन रीजनल लैंग्वेज। जी। और दूसरी बात ये थी कि जब कोयटा में बोलान चैनल का जब इब्तिदा हुआ तो बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि हमने ऑन ईयर बरावी में भी प्रोग्राम किया। क्या बात, तो क्या बात। उस वक्त
बहुत, चूँकि आर्टिस्ट का और बड़े मामलात थे, बड़ी मुश्किलात थी, लेकिन उसमें एक टीम थी और उस टीम में हम शामिल थे। अच्छा, एक अहम बात ये थी कि गो कि मेरा शुबा कॉमर्स से था, फाइनेंस से था, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो प्रोफेसर मुश्तबा हुसैन, प्रोफेसर करार हुसैन वहाँ मौजूद थे और मुझे चूँकि अदब से एक बहुत लगाव था, तो यूँ समझें कि मिस चैनलाइज हुआ। होना तो मुझे प्रोडक्शन साइड था, लेकिन मैं आ गया फाइनेंस में। लेकिन हुआ ये कि आपको ये बताऊं कि जब ये पीटीवी अवार्ड्स हो रहे थे कोयटा में 79 शायद 97 सॉरी, तो उसमें बैक स्टेज मेरे पास था और बैक स्टेज मैंने संभाला हुआ क्या था। बात है, क्या बात है। और फिर ऐसा भी हुआ कि एक ऐसा वक्त आया कि जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पर, तो हमारे यहाँ कैलीग्राफिस्ट होते थे, वो हाथ से वो कार्ड लिखते थे, वो कार्ड टेलीसाइन में लगाते थे, उसके बाद वो टेल्स चलते थे बाकायदा। तो वो टेल्स मैंने कंप्यूटराइज़ कर दिया। वो तो काफ़ी मुखालफत भी हुई, लेकिन हमने उन्हें यही बताया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सब चीज़ें निकल जाएंगी, तो आप इसको एक्सेप्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पहला टेलर कंप्यूटराइज़ करके वो मैंने कोयटा सेंटर से क्या बात। ऑन कर दिया। अवार्ड भी आपने हासिल किया है। जी जी, अवार्ड तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पीटीवी ने उसकी वो है कि उन्होंने जो सर्विसेज थी उसके उसमें एजाज़ में उन्होंने 97 में ही मुझे पीटीवी अवार्ड दिया वाओ, उन्होंने। जबरदस्त, बहुत। और इसके अलावा जब मैं कराची सेंटर आया तो फाइनेंस तो मैं देख ही रहा था, शुबा था मेरा। एक तो ये था कि यहाँ मैं देखता था कि लोग रातों को लेट बैठते थे, तो खैर काम को ऑर्गेनाइज़ किया और सबसे कहा कि अपने वक्त पे आएँ और वक्त पे जाएँ। और सेकेंडली ये था कि कराची में उस वक्त थोड़े हालात भी ठीक नहीं थे, तो हुआ ये कि पीटीवी ने कहा कि एक म्यूज़िकल प्रोग्राम किया जाए, तो अमजद हुसैन शाह साहब को ये एलोकेट हुआ और उसमें ये हुआ कि उस टीम में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर मैं उनके साथ रहा। वाह। तो वो पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और उस प्रोग्राम की सबसे एक अहम बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँ, क्योंकि वो एक ऐसा वक्त था, ये पीटीवी में जब हम आए थे तो बिल्कुल फैमिली चैनल था, तो फैमिली चैनल था। इससे कोई ये नहीं था कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। जिनके पास जो सलाहियतें थी वो इस अदारे के लिए वो वक्फ करते थे। ये एक अच्छी बात थी। हम सब एक हम अच्छी टीम की हैसियत से काम करते थे। ज़बरदस्त। तो जब हम वो प्रोग्राम्स कर रहे थे तो मेरा बेटा चूँकि सऊदीया में था तो वो स्पोर्ट्स में भी था, तो उसका कहीं पाँव फ्रैक्चर हुआ, तो उसको प्लास्टर वाला लगा हुआ था, तो उसने खैर हमें बताया तो नहीं था, लेकिन अचानक एयरपोर्ट पे पहुंच के उसने मुझे फ़ोन किया कि बाबा मैं पहुंच गया हूं कराची, तो आप मुझे लेने आए। मैंने कहा सॉरी, मैं इस वक्त यहाँ एक प्रोग्राम में हूँ, क्रिक क्लब में थे हम। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, और ये असल में हमने हमेशा अपने काम को इबादत के तौर पे लिया है। इस पे कोई शक। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने उसको काम को काम के तौर पे लिया, हमने हमेशा काम को अपने इबादत के तौर पे लिया। मैंने कहा ये भी मेरी इबादत है, आप अब चले जाएं, एम्बुलेंस में चले जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं, मैं नहीं आ सकता। अच्छा, मैं नहीं गया। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, क्योंकि लेकिन एक ये क्वालिटी और ख़ूबसूरत ये कि पीटीवी की ये क्वालिटी रही है कि यहाँ जो भी काम करने वाला रहा है, या यूँ अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट के इदारे से, कि लोग बड़ी सिंसियरिटी और सच्चाई और ईमानदारी से काम किया करते थे, और उन्हीं में इन लोगों का भी शुमार है। हम कमाल साहब से बात करेंगे, कोई ऐसा मज़ेदार वाक़या जो याद हो, जो पहले आपके उस सवाल का जवाब देता हूँ। जो लोग जब पीटीवी हम लोगों ने ज्वाइन किए थे, तो 90% लोग बाहर इससे ज़्यादा कमा रहे थे। हमारे सबकी तनख्वाह ज़्यादा, हम पीटीवी एक पढ़े लिखे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ज्वाइन किए थे, हमारे शौक़ से किए थे। तो हमारे शौक़ ये होता था सारा दिन रात हमारे पीटीवी में लग जाए, और इसके लिए हमने कभी टाइम के नहीं सोचा, कभी उसके नहीं सोचा। और दूसरा आपने जो कहा शुरू का वाक़या, शुरू में ये हुआ जब पीटीवी शुरू हुआ, सामान जापान से आया। जापानी, उसके पीछे सारे जापानी लिटरेचर होते थे, पता ही नहीं चलता था, पढ़ नहीं सकते थे। मैंने कलर मैचिंग करके तारिक को एक मेकअप लगा दिया, तारिक अजीज़ को। न्यूज़ पढ़ते थे, मुझे असलम अज़हर का आवाज़ आया, भाई कमाल कम है। मैं गया तो देखा तारिक चमक रहे मून की तरह। तो मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा गलत हो गया। उन्होंने एनीवे उसको मैनेज किया। फिर मैंने जब लिटरेचर पढ़ाया, उसके पीछे लिखा होता, तो लिखा होता ये है बैले डांसर, कैबरे डांसर के लिए उनका बॉडी वो लगा। पहली दफ़ा अगर हम बात करें कि मेकअप भी आपने तारिक अजीज़ साहब का किया था, हाँ, पहली दफ़ा, तो ये एक बड़ी बात थी। कोई और मज़ेदार कोई ऐसा वाक़या जो याद हो? ये था जो शुरू में जब ड्रामा शुरू हुआ था तो लाइव जाते थे। हाँ। उसमें हम बड़े मज़े की चीज़ ये था, जो एक फ्लैट के पीछे सारे चेंज होते थे,
अच्छा उसमें एज भी पढ़ना था, उसमें कपड़े भी बदलना था। तो ये होते थे, एक कपड़ा बदलते थे, अब मैं उसमें मेकअप करके फेस पे एज बदलता था। 1-1.5 मिनट के अंदर वो चेंज देता था। तो वो एक मज़े की सीन देखने का होता था, जो एक आदमी कपड़ा पकड़ के खींच रहा है, एक मैं मेकअप किए जा रहा हूँ और वाइटनर लगा रहा हूँ और उसको मूछें लगा रहा हूँ, दाढ़ी लगा रहा हूँ। कभी कभी वो जल्दी में मूछें लगाना था, वो रह गया, मगर ऑडियंस को पता नहीं चला तो इसको मूछें देना था, इसलिए वो बुढ़ा हो गया था, वो ऑलरेडी चेहरे से लग रहा था। तो ये मैंने इस किस्म की बहुत फनी हरकतें की और मैं अपनी गलतियों से सीखा। मैं आपको एक बताऊँ, बहुत गलतियाँ किया स्क्रीन पे, उससे सीखा हूँ। इसलिए कोई इंस्टीट्यूट तो था नहीं, मेकअप का कुछ नहीं था। और उसके बाद जब हमने शुरू किया तो इंस्टीट्यूट पीटीवी ने पहला एकेडमी शुरू किया, उसमें उन्होंने लेक्चर शुरू किया मेकअप में, उसमें मैं ही देता था लेक्चर। फिर आस्ते आस्ते लोगों को सिखाना शुरू किया। शुरू में मुझे बहुत कॉन्शियस और क्या कहना चाहिए, मेहनत से काम करने पड़ता था, कोई चीज़ गलत ना हो जाए। ये चीज़ मेन थी। और वो गलत की कवर करना भी एक बड़ी बात होती है। और स्टार्ट होता है, आप किसी भी चीज़ का स्टार्ट करते हैं, यकीन करें उस वक्त काम करना बड़ा मुश्किल होता है और बहुत मुश्किल हो जाती है अपने बजट में आना और उस तरीके से काम करना, फिर चीज़ें भी अवेलेबल नहीं होना। मैं समझती हूँ हर किसी को ये फेस करना पड़ता है, लेकिन यूँ इस तरह छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़ के जब कोई बुलंदियों पे पहुँचता है, वही असल कामयाबी होती है। असल कामयाबी तो आप सही कह रहे हैं, जो पीटीवी उन दिनों पे एक अजीब से एरा में था। हम जो कुछ कर देते थे वो ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेते थे। ऑडियंस बल्कि हमारे बाद रात को 11 बजे तक टीवी लगा के बैठे होते, शायद कुछ नज़र आ जाए, सही। मगर हमारे कॉन्शियस जिंदा था, हम कोई गलत काम नहीं करते थे। असल चीज़ ये थी। असल इसे हमारे कॉन्शियस जिंदा था, जो कोई चेक करने वाला तो नहीं है, मगर कोई चीज़ गलत ना हो जाए, कोई चीज़ हमसे वो ना हो जाए, मिस ना हो जाए, ये चीज़ हमारे अंदर आ गए थे। और ये हमारे बड़ों का ये थे, जो क्या कहने चाहिए, जो हमारे शुरू के बैच था, असद आगा नासिर, फजल कमाल, ये इन लोग बहुत बच्चों की तरह प्यार करते थे और बड़ा काम नहीं, हमें तरबियत दी है। हमारी तरबियत पे उनका बहुत ख्याल होता था, जो हाउ वी बिहेव, एंड हम अपना गलतियाँ एक्सेप्ट करते ही नहीं करते। मैं आपको बताऊँ, जब मैंने मेकअप शुरू किया तो असद मदर साहब आके खड़े हो जाते थे, ये क्यों लगा रहा हूँ, ये बेस है, क्या होता है? मैंने कहा इसमें सारे चेहरे का वो होता है। तो अच्छा ये क्या है? मैंने कहा ये आई शेडो, बहुत बड़ा नाम, ये आई शेडो है, इससे क्या होता है, आइज़ में डेप्थ आता है। ये क्या है? आई लाइनर है, इससे क्या होता है, आंखें छोटी बड़ी होते हैं। वो यूँ कोई 6 महीने में मेरे साथ सवाल जवाब करते रहे। आखिर में एक दिन आया, खुद भी समझ रहे हैं, समझ रहे, आखिर में एक दिन आया, आवाज़ आया, कमाल, कंट्रोल रूम से। मैं गया, यार आज इसके बेस तरह तुमने गलत लगा दिया। क्या बात है। तो मैंने कहा अच्छा मेरे मुझे मैं अगर, तो मैंने कहा आप मेकअप आर्टिस्ट को बता रहे हैं। हाँ, तो मैंने कहा इसके फेस पे बहुत निशान था, उसके लिए मुझे थोड़ा सा ठीक क्या बात है। अच्छा ई ॻाल्हियूं त हलंदियूं रहंदियूं, इन्हनि ॻाल्हियुनि खे असां कोन पुठियां छॾींदा थी, छो जो असांखे ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि, कचरियूं करणियूं आहिनि, ऐं अंदरां खोटी खोटी कढणियूं आहिनि। उहे ॻाल्हियूं जंहिंसां न सिर्फ़ु आउं ख़ुशि थी आहियां, पर तव्हां बि ख़ुशि थींदा आहियो, पर ॻाल्हाइण वारा बि, ॿुधाइण वारा बि ख़ुशि थींदा आहिनि। सो वरी इहे ॻाल्हियूं हलंदियूं रहंदियूं। नंढड़ी साई ते था वञूं ऐं तकड़ में था अचूं।
छा त मतिलबु सुर अथसि, छा आवाज़ अथसि, अंदाज़ो न हुयो। सुठो ॻाईंदी आहे, लाज़मी आहे, सॾायो आहे। PTV जो हमेशह इहो हिकिड़ो रहियो आहे किरदारु त हू हमेशह अहिड़े माण्हुनि खे सपोर्ट कंदा आहिनि जेको चाहींदो आहे अॻियां वधणु। ऐं असांजो मॉर्निंग शो त ख़ासि तौर ते इन लाइ मशहूरु आहे। सो तव्हां बि आहियो त अची सघो था। प्रोग्राम असांजो हले पियो, महिमान असांजा वेठा आहिनि। सर मलकाए तरन्नुम नूरजहां, उनके साथ आपने भी काम किया, नाम भी था बड़ा, ठीक है ना। और वो गाना मैं ते मेरा दिल पर जानी, ये वो गाना है कि मैं कहती हूँ जो बीमार भी हूँ होश आ जाता है। यानी कि वो चीज एक गाना एनर्जी आ जाती है, बूस्ट अप, है ना। बहुत अच्छा, वेरी बहुत जबरदस्त। और एक लाइवली गाना गाई, ये नहीं जो डल खड़ा होकर नहीं गाई। She give it some movements, very ये nice. सब कुछ मिलेगा PTV पे, आपको मुझसे ज्यादा पता है। ये तो हम सही। अच्छा, हम बात करें आपसे कुछ इस तरह की कि PTV के ये अवार्ड शो की बात, जहाँ लाजमी ये बात है, वहाँ भी जब नूरजान की बात आई तो फिर लाजमी बात है कि कोई बात के अवार्ड शोज भी होते थे, उसमें भी तैयारी करते थे। मैं नूरजहां की बात बताऊं, मैंने उनके साथ 65 का वॉर में जो गाना था, जो कौमी नगमा, वो उनके मेरे मेकअप है। 71 वॉर की जो गाना है उसमें मेरे मेकअप। ज़िंदगी में 2 ही दफ़ा उनके साथ काम किया, और ये दोनों वॉर बीच में ब्लैक एंड वाइट का वो थे। और शी वॉज कंप्लीट लेडी। उनकी अपनी एक भरपूर चेहरा होता था जिसमें बहुत कम करने पड़ते थे, एंड शी वॉज ए कंप्लीट एक प्रेजेंट लेडी थी। क्या बात। उसके एक्सप्रेशन टीवी पे जो आता था, और जो आप देखें किसी और सिंगर में आपको नज़र नहीं आएगा, जो उन्होंने सुर को, शेर को जहन पे रख के एक्सप्रेशन देते थे ना, दैट वाज रियली। आप सोचिए, बाहर दूसरे बराबर पड़ोसी मुल्कों में उन्होंने सिखाया, उसके शागिर्द हैं। क्या खातून थी, नेचर वाइज भी, आवाज़ के हवाले से भी। तो सबसे पहले तो मैं आपको दोबारा से एक बार वेलकम करती हूँ। और जो है, ये मेरी तरफ से वेलकम नहीं है, मुझे कहा गया है, मुझे MCR से आवाज़ आई है कि भाई देखिए, आप इनसे कहें कि डायरेक्टर साहब इस्लामाबाद से मुख्तियार अली लगारी साहब ने आपको वेलकम कहा है अपने इस मॉर्निंग शो में। सो सर, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं और हमें, हमारे मेहमानों को वेलकम करते हैं, यानी कि मुझे वेलकम करते हैं, हमारी टीम को वेलकम करते हैं। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह करे कि इसी तरह हमारा ये प्रोग्राम चलता रहे, तो लोग हमारे पास आते जाते रहे। सही। अब हम बात करते हैं अपना कि गुलजार भाई से, कि गुलजार भाई, आपने भी लाजमी ऐसे टाइम गुजरता होगा, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाकया जो आप कहते हो कि आज मुझे इनसे शेयर करना चाहिए। वाकया तो बहुत रहे इस 37 ईयर्स की सर्विसेज में। तो वाकया रोज ही नए नए होते हैं हमारे यहाँ, ये बात सच है। और PTV एक ऐसा अदारा है जहाँ पे तो आप ये कह ही नहीं सकते कि आप सुबह आएँ और शाम तक कोई वाकया ना हो। सही। और ज़ाहिर है, एक वो दौर था कि जब सिर्फ PTV ही हुआ करता था और सबकी नज़रें PTV पे हुआ करती थी। उस वक्त माशाल्लाह कमाल साहब तशरीफ़ फरमा हैं, ये ज़्यादा बेहतर तौर पे जानते हैं कि बड़े अच्छे और अजीम डिवोटेड किस्म के लोग मौजूद थे। उनमें बिल्कुल भी ना कोई तकब्बुर हमने कभी देखा, ना कभी उनमें कोई तफरीक देखी। हमेशा से वो सिखाने का अमल उनका तरफ से जारी रहता था। ये देखते नहीं थे कि किसका किस शोबे से ताल्लुक़ है, अगर किसी में कोई टैलेंट है तो उसको ज़रूर उन्होंने वेलकम कहा है। क्या बात। और ये चीज़, वो सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। जब मेरी ट्रांसफ़र पाकिस्तान टेलीविज़न कराची मरकज़ पे हुई, तो यहाँ पर भी मैंने देखा कि माशाल्लाह अभी जिनका आप जिक्र करते लगारी साहब, ये मेरे साथ हम एक साथ बड़ा हमने अच्छा काम भी किया है और एक अच्छे माहौल में हम रहे, ताल्लुक़ गुजरा है हमारा। और इसके अलावा जितने भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, या इस वक्त सरेदस्त हमारे जनरल मैनेजर बैठे हैं, या आपके PTV नेशनल के GM बैठे हैं, ये सब हमने एक साथ बैठ के काम किया। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि यहाँ पर एक यूनिसेफ का कोई प्रोग्राम था, UN का शायद, उस पर कोई सेट लगाना था। तो वो कोई ऐसे कोई मसाइल आ गए। अच्छा, उस मीटिंग में मैं भी बैठा हुआ था, तो मैंने कहा अच्छा ये मैं लगवा देता हूँ, अगर कोई स्टाफ का कोई इशू आ रहा है। तो सब बड़े परेशान हुए कि फाइनेंस का बंदा ये सेट कैसे लगाएगा। तो नक़ी साहब थे जो अब रिटायर भी हो गए, तो उन्होंने कहा कि गुलजार देख लो, ये ऐसा ना हो कि कोई मुश्किल हो जाए। मैंने कहा नहीं सर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये डिज़ाइन के जो हमारा स्टाफ है, इनके कोऑपरेशन से 3 दिन में घर नहीं गया। 3 दिन में PTV में रहा, और सारी रात हम बैठ के ये सेट पे लगाते रहे, और 3 दिन के बाद हमने अपना सेट कंप्लीट कर दिया। तो शाकिर साहब थे DP,
तो उन्होंने बड़ा मुझे वो कहा, अप्रिशिएट किया, कहने लगा नहीं भाई गुलजार, हमें तो आपने बड़ा अच्छा काम किया। मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, ये कोई खुद से हमने नहीं सीखा, सिर्फ यहाँ के जो लोग थे इन्होंने हमारे साथ हर मामले में हमें शेयर किया। जी सर। क्या बात है, क्या बात है सर। आप अवार्ड की बात कर रहे थे, तो उसके हवाले से हमें अपनी वो बातें शेयर करेंगे। ऐसा क्या हुआ था अवार्ड में कि आपको अभी तक याद है? अवार्ड में तो 2-3 वाक़या ऐसा हुआ, जो अवार्ड जब भी होता था, एक बहुत क्या कहना चाहिए, बड़े प्रोग्राम होते थे जिसमें चारों प्रोविंस से लोग आते थे, 5 स्टेशन के लोग शामिल होते थे, एक हंगामा सा रहता था। मैं अपने हवाले से सिर्फ एक बात कह सकता हूँ, जो आई वॉज द फर्स्ट वन इन पीटीवी जिन्होंने स्टेज पे खड़ा होकर कहा था, ये 5वें अवार्ड के बाद मुझे और अवार्ड नहीं चाहिए। क्या बात है, हुआ ना ये कोई एक नई कमाल हो गया। क्या बात करें, क्या बात करें। अब इस खुशी में हमारे पास हमारी मेहमान भी आ चुकी हैं और मुझे सामने से नज़र भी आ रही हैं, तो मैं उनको भी वेलकम कर दूं, क्योंकि ये सीट उनको पुकार रही हैं और बुला रही हैं, तो उनको भी बुलाते हैं। आ चुकी है और माइक शाइक लगा ले, तो मैं उनको कैप्चर तो कर चुके हैं, तो उनको बुला लेते हैं। तो हम जब तक कहते हैं कि आप अजहर साहब की बात कर रहे थे, तो अजहर साहब की बात करें। देखिए, असलम अजहर जो इस मुल्क में जो टीवी की बुनियाद रखी है, बुनियाद सही रखे, तरीके से। मगर क्या वो थे। देखिए, टीवी शुरू में सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं था, टीवी एक बहुत बड़ा एजुकेशन था। देखिए, हम सर आज भी है, और हम वो प्रोग्राम किए जो प्राइवेट चैनल कभी सोच ही नहीं सकते। क्या बात, क्या देखिए, बात। अदबी प्रोग्राम देख लीजिए, मजहबी प्रोग्राम देख लीजिए, अब मजहबी चैनल अलग नज़र आता है और उसके कंटेंट अलग नज़र आते हैं। उस ज़माने जो मजहबी प्रोग्राम होता था, न्यूट्रल होता था, हर फिक्र के लोग उसको अप्रिशिएट करते थे, और असलम अजहर को उसको कैरिड जाते हैं। लिटरेरी प्रोग्राम में बड़े बड़े सूफी तबस्सुम और ये सारे लोग आते थे, और दे यूज्ड टू रियली कंट्रीब्यूट टू द लिटरेचर। प्रोफेसर वकार साहब, सूफी तबस्सुम साहब, बड़े बड़े मुख्तार लगारी, ये बहुत बड़े नाम थे लिटरेचर में। वो लोग आते थे, वो करते थे, लिटरेचर का था। फिर करंट अफेयर्स में जो शुरू किया, जो क्या टुनाइट जो प्रोग्राम था, द वर्ल्ड टुनाइट, द वर्ल्ड टुनाइट, जावेद जब्बार वाला, वो एक बड़ा करंट अफेयर्स वाला ओरिएंटेड प्रोग्राम था। ठीक है, इसी तरह उन्होंने, असलम साहब ने पूरा शोबों को फैलाया और उसको सारे चीज़ें कर रखे। वो ही अगर ना होते तो शायद हम एक डायरेक्शन में चले जाते, हम नाचने गाने में रह जाते। तो उनके जो एक विजन था, उनके जो एक वो था, और उसके साथ ही वो ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। उन दिनों पे अपने मामले में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। कोई बड़ी बड़ी जगह से फ़ोन आता था, ये नहीं ऐसा ऐसा, उन्होंने कहता नहीं, दिस इज़ माई, और यही मैंने करना। क्या बात, ज़बरदस्त जी। मूं ॻाल्हि पई कई त असां वटि हिकु अहिड़ी महिमान बची चुकी आहे। अॼु अगरि असां हुनजी ॻाल्हि कयूं त पीटीवी जा वॾा वॾा ड्रामनि खां वठी होस्टिंग खां वठी प्राइम मिनिस्टर जा शोज़ हुजनि, कुझु बि हुजनि, कहिड़ो अहिड़ो इवेंट आहे जंहिंमें हीअ न जेकी आहे लेडी असांजी वई हुजे, पर हिन वक़्तु बि हुनजो हुजणु असांजे हिन प्रोग्राम में तमामु ज़रूरी हो, छो जो हिन जो लाॻापो उन ई पीटीवी जे पुराणे दौरनि सां हलंदो अचे। जे इनखे न सॼूं त इते बि असां खां थोरी असां बेवाजिबी कंदासीं। तो इहा बेवाजिबी कोन्हे करणी, आऊं घुराईंदीसि इहो हिकिड़ो वॾो नालो असांजो, डॉक्टर हुमा मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैंने कहा दूर, मैं उसी वक्त बुला रही थी, फिर मुझे इशारा किया कि भाई उसका माइक तो लगाने दे, प्लीज प्लीज प्लीज। कैसे हैं आप कमाल साहब? खैरियत से हैं? नाम लेके सब हाँ, सब ठीक है। प्लीज हुमा, क्योंकि देखे वो एक मुस्कुराहट मैंने बात की ना, गुलजार भाई ऐसे बंदे थे कि ये बताइए जो उनको कोई ना जानता हो, हर काम अरे इनकी अहमियत तो हमसे पूछे हम सबसे पूछे कि अभी तक वो अहमियत जारी और सारी है। हाँ। सही, इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें तो कोई बिल्कुल। शक कमाल साहब कैसे हैं? मुझे इतनी खुशी हुई आप कमाल कर रहे हैं, कमाल हाँ साहब आकर कि पाकिस्तान टेलीविजन के जो अवलीन मेकअप आर्टिस्ट, और मेरा इन्होंने मेकअप किया जब मैं बहुत छोटी थी, टीन एज में थी, उस तक इन्होंने मेरा एक बहुत ओल्ड एज का गेटअप किया था, और वो सब उसमें जो है वो चेहरे पे रिंकल्स देने के लिए वो रुई वगैरह क्या, हाँ बहुत क्रूड वो था, और टेक्निकल इतना ज़बरदस्त
जो है मैं समझती हूँ आज इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, एक से एक मेकअप आर्टिस्ट मौजूद हैं, मगर जो हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न के जो मेकअप आर्टिस्ट हैं जैसे कमाल साहब हैं, या कमाल साहब से जिन्होंने सीखा है बहुत थे, समीना, लिली रज़ा, शाकिर और मुमताज़ भाई, मिर्ज़ा जी, मुमताज़ साहब, रूफ़ी, तो वो जो कैरेक्टर के मेकअप होते थे, ज़ख्मी होने का जो मेकअप करते थे वो भी कमाल। एक तो मेरा ड्रामा था रोज़ान ज़िंदान, शाहिद इकबाल पाशा साहब, जी जी जी, उसमें जो है वो आजकल भी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि जो डोमेस्टिक हेल्प होती है, जो मेड होती है, उस पे शक करते हैं कि इसने चोरी की, और उसके बाद उसको वायलेंस का शिकार होती है वो बच्ची, और उसको फिर स्त्री से जलाते हैं, टॉर्चर करते हैं। तो वो जो मेकअप मेरा हुआ था बड़ा टेक्निकल था, जलाने वाला, वो सब मैं कहती हूँ कि हमारी जो मेकअप डिपार्टमेंट कमाल, बहुत अच्छा। इसमें कोई शक तो क्योंकि हम वीक भी मना रहे हैं हुमा, क्योंकि लाबिया 59 एनिवर्सरी माशाल्लाह से पता ही नहीं चला और टाइम इस तरह गुजर गया, लेकिन मैं उसका पार्ट हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हर कोई चाहता है, कभी सोचा भी नहीं, कोई भी नहीं सोचता कि टीवी पे देख रहे हैं हम कुछ और हमें पता नहीं होता कि किसी दिन हम भी बैठे हुए हों। ये सारा नसीब का चक्कर होता है। एक बहुत बड़ा नाम, इतने इवेंट्स किए माशाल्लाह से, मैं समझती हूँ हुमा के पास इस वक्त कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं कि ये पूरी नहीं हुई। अरे अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, क्योंकि जिस तरीके से हुमा की नेचर है, सबसे मिलनसारी, सारी जो एक डाउन टू अर्थ बात होती है ना, वो चीज़ बहुत है। तो कोई ऐसा मज़ेदार वाकया जो आप शेयर करना चाहें? बचपन से PTV इज जस्ट लाइक माई सेकेंड होम, बचपन से आ रहे हैं यहीं बड़े हुए। पहले सुहेल राना के बच्चों के प्रोग्राम में, फिर उसके बाद जो बच्चों के प्रोग्राम आते थे, बहादुर अली, चमन अपार्टमेंट्स, अब मेरा नाम मंगू की छोटी बहन बनी थी मैं, है। और कमाल साहब को पता है, आपको पता है कमाल साहब की अहलिया समीना कमाल, वो भी बहुत ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट है, नात खां बहुत अच्छी है, तो बहुत ही फैमिली को हम जानते हैं। तो PTV के जितने लोग अफराद हैं वो एक फैमिली की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और बजिया को देखें आप, बजिया के ड्रामे, बजिया तो घर से जो प्रॉप्स हैं, क्या बात, सेट पे चीजें यही चीज असल सब चीजें बजिया के कंप्लीट बजिया के स्क्रिप्ट कंप्लीट होता था, वो सारे प्रॉप्स वगैरह मिला के वो इतना तैयारी करके आते थे कि उनके साथ काम करने का बहुत मजा आता था। बच्चे तू आजा, बच्चे इतनी प्यार से, जी हाँ, हसीना मोइन, कितने बड़े बड़े नाम है, अली रिजवी, जी राइटर्स भी बहुत अच्छे, डायरेक्टर्स भी बहुत अच्छे। उनका मैं नाम लेना चाहती हूँ, हमीद काश्मीरी साहब का, कि मेरे करियर में उनके ड्रामों ने बहुत किरदार अदा किया। जैसे शिकस्त आरजू है, ज़िंदगी एक सीरीज़ थी, उसका खेल था अलाओ, और भी उन्होंने बहुत ड्रामे पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए लिखे जिनको अवार्ड भी मिला, जिसमें मैंने नहीं भी काम किया, लेकिन उनके जो लिखे हुए थे, जैसे पादाश मेरा एक बहुत मशहूर ड्रामा, तो वो एक नावल की शक्ल में रगे गुल के नाम से अखबार जहाँ में शाया हुआ था, फिर उसको फिर PTV पे एज अ ड्रामा पादाश आया। तो मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ हमने काम किया। कमाल अहमद रिजवी साहब, तलत हुसैन साहब, शकील साहब, कवी खान साहब, ये कैसे कैसे बड़े बड़े नाम हैं जिनके साथ हमें काम करने का मौका। अजरा शेरवानी, इशरत हाशमी साहिबा, ज़हीन ताहिरा, और रोशन अता साहिबा, नूर मोहम्मद लाशारी साहब, अनवर सोलंगी साहब, इतने कमाल एक्टर उनके साथ मैंने किया। हफ्त आसमान एक लॉन्ग प्ले था और वो बहुत जबरदस्त। तारिक जमील साहब भी एक बड़ा नाम, आज तो माशाल्लाह अल्लाह ने उनके बेटे को भी इतना नाम दे दिया है। उसके डायरेक्टर थे, उनका इंतकाल हो गया। तारिक जमील पराचा डायरेक्टर थे हफ्त आसमान। हमीद काश्मीरी साहब का ड्रामा था और वो सूफीज़म पे था, ज़बरदस्त ड्रामा था। उसमें अनवर सोलंगी साहब का लीडिंग रोल था, फरीद नवाज बलोच भी थे उसमें। क्या बात, तो है कैसे कैसे ना, फरीद नवाज, शफी मोहम्मद शाह, जी शफी मोहम्मद शाह, क्या बात है। तो फरीद नवाज बलोच साहब के साथ एक मैंने दरिया किनारे भी एक बजिया का सीरियल था वो किया। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम किया, सीखने का मौका मिला, तो बहुत मज़ा आया। मैं वार्डरोब डिपार्टमेंट का भी नाम लेना चाहती हूँ। हमारा पाकिस्तान टेलीविजन का वार्डरोब डिपार्टमेंट, ओह माय गॉड भाई, वो हम बाद अब बामुलाइजा होशियार कर रहे थे उसमें, उस दौर के वो जो शाही लिबास होते हैं, हाँ, और दाढ़ी मुछों की कंटिन्यूटी। कमाल साहब आपको सैल्यूट है भाई, क्या बात है, क्या बात है। मेकअप रूम के बाहर बोर्ड पे ना सबकी कंटिन्यूटी की तस्वीरें कि किसकी मूंछ किस तरह की और दाढ़ी किस तरह की होगी और किसका हुलिया कैसा होगा। अच्छा, किसी के मोल बनाना हो, किसी का कोई चोट का निशान बनाना हो, वो सब बना हुआ था। ये गेटअप करना आसान बात नहीं है। गेटअप का तो कमाल। और फिर हर अच्छा, हम एक चीज और पूछे, एक लाइव प्रोग्राम किया था आपने।
जबरदस्त। लाइटिंग, जबरदस्त। साउंड इंजीनियरिंग, एवरीथिंग। अच्छा, एक चीज और पूछे, लाइव एक कवरेज की थी, जब लेडी और लेडी की बात करें, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, वो थोड़ी बातें माय शेयर करें। गॉड भाई, वो आपने बहुत अच्छा मुझे याद दिलाया। तो पाकिस्तान टेलीविजन से मैंने करंट अफेयर्स के भी प्रोग्राम्स किए। हाँ। तो 18 अक्टूबर जो है वो एक ऐसी तारीख है कि मैं जो है वो लाइव कवरेज के लिए एयरपोर्ट गई। तो कमाल साहब, उसमें ये था कि बीबी की फ़्लाइट दोपहर में थी 1:30 बजे, और मैं सुबह हम लोगों का 6:30 बजे यहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि गाड़ियाँ चलेंगी, बहुत रश होगा, क्योंकि आवाम का एक ठाटे मारता समंदर है जो बीबी के इस्तकबाल के लिए होगा। और आगे हमारे जो है वो रेंजर्स की भी गाड़ी थी, हमारे पीटीवी की, ईएनजी की वैन थी, और ये सब हम लोग जो है सुबह 7:30 बजे गए। और सुबह पूरे यहाँ मैंने देखा रास्ते में एयरपोर्ट तक लोग खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन भंगड़े जब डाल उनको रहे हैं। सामने से देखा और कवरेज कर रही है, क्या और फीलिंग्स थी? वो हम गए जो टर्मिनल 1 पे ना, वहाँ पे, और वहाँ हम रुक गए, और वहाँ पीटीवी वहाँ पे हमने देखा, और बीबी आई तो बस पहले तो मैं उनको बस देखती रह गई। तो इतना रश हुआ, मैं एक, आप यकीन करें, एक सोफे पे चढ़ गई, और मैं कह रही थी कि आप प्लीज़ मुझे कमेंट दें। तो उन्होंने कहा ओके कम हियर। सो आई वाज द फर्स्ट वन टू इंटरव्यू हर एट द एयरपोर्ट व्हेन शी रीच्ड पाकिस्तान। क्या बात है, एग्जाइल क्या के बाद जो बात, आई वाज द क्या फर्स्ट बात। वन। और उस वक्त ये हुआ कि मैं और मेरे साथ हमारे कैमरामैन, हम दोनों जो है वो, अच्छा उस लाउंज में किसी को जाने नहीं दे रहे थे, हम स्पेशल परमिशन लेके हाथ पैर जोड़ के अंदर गए। बीबी ने अपने कमेंट्स दिए, उनकी आंख में खुशी के आंसू थे और उनका चेहरा तमतमा रहा था। तो मैं उस फीलिंग को, उस मुलाकात को कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि फिर माइक्स लगे, सारे चैनल्स के लोग आए, और सब बीबी ने एक जैसे वो तकरीर करते हैं की, लेकिन वो जो पहले आती तासुरात थे ना, तो वो यहाँ ऐसे बैठी थी, मैं उनके साथ यहाँ बैठ गई। तो उन्होंने देखा भाई एक लड़की वहाँ सोफे पे खड़े कोशिश करी, उन्होंने कहा आ जाओ, एंड शी वाज सो फ्रेंडली, शी वाज सो गुड। उसी वक्त मैंने जो है वो टेप, मैंने उनके जो सिक्योरिटी वाले थे, मैंने कहा भाई ये टेप किसी तरह हमारी वो DSNG में आप पहुंचा दें, ये चलना चाहिए, ये हमारी प्लीज़ हमारी। उन्होंने भिजवाई, उसी वक्त हम बैठे थे लाउंज में, उसी वक्त वो चल गई। मशकूर अहमद नजम साहब थे करंट अफेयर्स में उस वक्त, हमारे प्रोड्यूसर, उन्होंने कहा बस आप फौरी चला दें। तो भाई इतना ज़बरदस्त मेरा एक्सपीरियंस रहा। और करंट अफेयर्स की बात हुई तो करंट अफेयर्स का हमारा डिपार्टमेंट पाकिस्तान टेलीविज़न का, मेरे ख्याल है कि उससे बेहतर किसी और चैनल का कभी नहीं रहा। जिस ज़माने में आप देखें बड़े बड़े नाम, अत्थर वकार अजीम साहब और रुखसाना लोटिया, गुलजार फातिमा और मशकूर अहमद नजम साहब। हाँ। वो यूं के यादें जिसकी एक माला नहीं पिरोई जाती, वो चीज़ निकल रही है हमारे आज के हीरोज और हीरोइंस नहीं कहेंगे। मेरे फादर भी करंट अफेयर्स, आपको पता होगा, आपको पता है कमाल साहब, मेरे फादर करंट अफेयर्स अच्छा, इनका फादर एक के एंकर थे। बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, प्रोफेसर थे, माशाल्लाह। और वो मीर हामिद हमारे, अली साहब। ये तो आई बाद में, वो पहले बचपन हमारे यही गुजारा। हाँ। वो हमारे करंट अफेयर्स के वो थे, एंकर थे, और बहुत अच्छा प्रोग्राम किए उन्होंने। भाई वो तर्जुमान, पस मंजर, रोजनामा रेडी के प्रोग्राम थे। नहीं बिठाया किसी को, कुदरती वो सीखती जा रही थी, फिर बस ये कि पॉलिश करनी थी कि भाई यूं करना है और काम हो गया। दो बातें होती हैं, एक तो ये कि अल्लाह आपको मौका देता है, आपके हालात वाकयात ऐसे होते हैं। दूसरा ये होता है कि फैमिली की सपोर्ट। सिर्फ मुझे मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट है। मेरे जैसे पेरेंट्स मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस देते हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे इनकरेज करते हैं, स्पेशली डैडी मुझे इतना वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा जो भी टैलेंट है वो डैडी की वजह से निखरता है। क्या बात, वो मुझे बताते हैं। तो मैं एक जगह कंपेयरिंग करी थी, मैंने बीच में अंग्रेजी का एक लफ्ज़ बोला, उन्होंने कहा कि उर्दू बोल रही हो तो उर्दू बोलो, इंग्लिश क्यों बोला? मैंने कहा जी डैडी। तो कह लिया फिर तो आदमी सीखता है, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी बोलें आप। अंग्रेजी भी बहुत खूबसूरत ज़बान है, लेकिन अपने गुफ्तगू को बेहतर बनाने के जो है वो तो जाहिर है कि इंसान सारी ज़िंदगी बस सीखता रहता है। मैंने जिया साहब से भी यही सीखा, जिया मोहिद्दीन साहब, बहुत बड़ा नाम वो क्या हमारे मुल्क भाई, का। उनकी अंग्रेजी सुने आप, उनका लबो लहजा सुने, और उर्दू भी उनकी कमाल। हाँ, कमाल की उर्दू थी जो। अच्छा, वो एक अजीब वो लगता था जब उर्दू बोल रहे तो शायद उर्दू और इंग्लिश बोलते थे कि उर्दू नहीं तलत आती। हुसैन साहब, उनका सब भी यही। एक से बढ़कर एक हीरे थे। ये बातें, ये चीजें सब कुछ चलती रहेंगी, पर नडड़ी वञूं था ब्रेक ते, साई ते वरी जल्दी था वापस अचूं।
वेलकम बैक असां वापसि अची विया आहियूं पर हाणे वरी हिकु अहिड़ो आर्टिस्ट जंहिंजो अगरि असां सिंधी मीडिया जे हवाले सां नालो न वठूं उर्दू मीडिया जे हवाले सां नालो ॿिन्हिनि खे बैलेंस करे ॿिन्ही जॻहियुनि ते पंहिंजे मयार ऐं पंहिंजे स्टेटस खे क़ाइमु रखण बि हिकु वॾो फ़न हूंदो आहे ऐं इहो हर कंहिंजे नसीब जी ॻाल्हि कोन हूंदी आहे जंहिंजे नसीब में अलाह साईं रखे उन्हनि मां ई हिकु आर्टिस्ट हिकु प्रोड्यूसर हिकु डायरेक्टर मल्टी टैलेंटेड हिकु माण्हू चऊं अलाह साईं ख़ूबसूरती बि ॾिनी तबियत बि ॾिनी ऐं जेतिरो थी सघो ॿियनि जे कमु आया पाकिस्तान टेलीविज़न खे उहे ज़बरदस्त क़िस्म जा ड्रामा जंहिंमें ईअं चऊं त पंहिंजो मारवी हवाएं तपेश कसक अहिड़ा ज़बरदस्त नाला ॾिननि सिंधी ड्रामा आईनो ऐं काफ़ी बेशुमार ड्रामा कया आहिनि जंहिंमें हिकु पंहिंजे पाण खे बैलेंस कंदा हलिया सो आया ऐं छाया वारो मिसाल थी वियो न सिर्फ़ु हुननि जी पर्सनैलिटी पर हुननि जी तबियत हुननि जी ख़ूबसूरती इहो हिकु वॾो उन्हनि जे लाइ क्रेडिट आहे सो उन्हनि खे चॉकलेटी हीरो जे नाले सां इलाही माण्हू सॾींदा ऐं जेॾी महिल ख़बर पवंदी त इहो माण्हू हुननि जो ड्रामो थो अचे त यकीन कयो छोकिरियुनि जे दिलि ते हथ अची वेंदा सो असां वेलकम था कयूं असांजा कैसर ख़ान निज़ामाणी अस्सलाम वालेकुम कीअं हो तव्हां ठीकु ठाक फर्स्ट क्लास सर असां तव्हांजे लाइ इहा सीट इन लाइ ख़ाली कराईसीं जो हुन पासे माइक जो इशू हो त असां शफल करे छॾी असांजी महिमान खे हुन पासे मुझे लिए बड़ी इज्जत की ॻाल्हि आहे जो आऊं वेठो आहियां कमाल साहब सां गॾु डॉक्टर साहिब मुंहिंजे साम्हूं वेठियूं आहिनि असांजो इहे कमाल कंदा रहिजनि त प्रोग्राम में मज़ो ईंदो आहे जब कमाल होते हैं तो बाकमाल हो जाते हैं सब लोग ईद की ट्रांसमिशन रमज़ान ट्रांसमिशन तो अक्सर मेरे साथ कैसर होते थे और हमें जो है ना सुबह का स्लॉट मिलता था सुबह 7 बजे हमें ओपन करना होता था 7 बजे ओपन करने का मतलब है कि आप सुबह उठे और मेकअप करके और जब यहाँ पहुँचते थे तो अक्सर ये होता था कि लोग आना शुरू होते थे एक दफ़ा तो ये हुआ कि मंजूर कुरैशी साहब थे प्रोग्राम मैनेजर और ये ईद का पहला दिन था सुबह 7 बजे हमारी ट्रांसमिशन ऑन होनी थी तो मैं पहुँच गई और कैमरामैन हमारे थोड़े लेट हो गए तो मंजूर कुरैशी साहब खुद कैमरे पे थे और उसके बाद कैसर मेरे ख्याल 7:25 7:30 तक पहुँचे 20-25 मिनट में कहती नहीं हुआ आप मेकअप करवा रहे होंगे मेकअप करवा रहे ये चिटा बेटी हलन में रहती समझ कर रहा था कमाल साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं कमाल साहब सबसे पहले आ जाते थे क्योंकि सारे लोग इनके अंडर में होते थे ये चीफ होते थे हाँ ये ज़रूर होता था समटाइम्स कि कंटिन्यूटी की वजह से कभी मेरी दाढ़ी बड़ी भी होती थी कभी दाढ़ी नहीं होती थी तो कमाल साहब ए बच्चे तुम क्या करते हो तुम फिर ये डांट डपट के फिर वो पता नहीं बेस लगा के नई दाढ़ी लगाते थे फिर वो पुरानी हटा के तो ये आई एम थैंकफुल आई विल रिमेन थैंकफुल टू हिम कि मेरे पूरे सफ़र में कमाल साहब शाहिद इकबाल पाशा साहब ऑफ कोर्स आप पीटीवी पूरा स्टाफ इन सब की मेहरबानी है मेरे साथ तो मैं लेट तो कभी नहीं आप नहीं होंगे महमूद मुगल होंगे नहीं अक्सर ये होते थे कि महमूद मुगल मेरे ख्याल में होंगे वो भी आते वो हैदराबाद से आते थे हाँ मैं और मिशी तो संडे ब्रंच भी करते रहे हम लोगों ने नाइट टाइम ट्रांसमिशंस भी की क्या बात हम लोगों ने तो बहुत ट्रांसमिशंस की यहाँ से रिलीजियस लाइव ट्रांसमिशंस की उलमा हज़रात के इंटरव्यूज़ यहाँ पे मैंने किए और आई विल रिमेन थैंकफुल टू टेलीविजन एज वेल कि इनकी वजह से मुझे बहुत एक्सपोजर मिला इकबाल लतीफ़ ताजदार आदिल मोहम्मद बख्श समेजो साहब इन लोगों ने ये मेरे हम लोग वो लगाते थे ना तो वो पिन पिन ये बोलो ये बोलो ये बोलो ये बोलो अब कान में हमारे ये कहा जा रहा होता था और सामने हम ऑन एयर होते थे तो स्पेशल मुंह सही करो ताजदार आदिल तो कहते मुंह सही रखो अपना मैं इसकी शिकार हूँ बहुत शदीद से शिद्दत के साथ अरे समीजो साहब का आपने जिक्र किया है मैं उनकी बात करना चाहती हूँ हम एक ड्रामा सीरियल कर रहे थे जीत और उसमें मुस्तफ़ा कुरैशी साहब थे शकील साहब थे और ताहिर काज़मी एक एक्टर थे टीपू सुल्तान का रोल क्या बात तो उसमें जीत आखिरी सीरियल था उनका उसके बाद उनका इंतकाल हो गया अल्लाह जन्नत नसीब करे और पीटीवी से भी मेरा वो आखिरी सीरियल था तो मैं बहुत याद करती हूँ उनके अच्छे अल्फाज में अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और जब हम अपने प्रोड्यूसर्स के नाम ले रहे हैं तो भाई इकबाल अंसारी साहब कासिम पाशा साहब कासिम जलाली साहब जो तारीख़ी ड्रामे करने में कमाल और जलाली साहब दादा कहते हैं दादा तो भाई दादा जो हैं वो उन्होंने हसीना आलम एक ड्रामा किया और उसके लिए हम गए सोमियानी बलूचिस्तान के खूबसूरत समंदर है साहिल समंदर है एक तरफ समंदर है
एक तरफ सहरा है और पहाड़ है। ये ब्यूटी में ख्याल है दुनिया में मैंने और कहीं नहीं देखी कि जो पाकिस्तान पहाड़ में। और सहरा और समंदर। क्या बात। और वहाँ पूरी टीम लेके गए। बजिया का ड्रामा था, अनीता अयूब थी, उनकी बहन अंबर अयूब थी, जमशेद अंसारी साहब, इशरत हाशमी साहिबा, सुहानी बायूनुस साहब, हमीद वाइन साहब, के डानाला, जबरदस्त। और हम सब वहाँ पे। वो था कि जहाज़ एक गिर जाता है। राबिया नौरीन भी थी उस ड्रामे हाँ, में। राबिया नौरीन जी बड़े। तो बाबर जलाली साहब का एक तारीखी सीरियल था, बिल्कुल। उरूसा उन्होंने किया। वक्त का आसमान एक वो साइंस फिक्शन पे ड्रामा था, तो उसमें ड्रामे होते थे। तो भाई ये ड्रामे के तो प्रोड्यूसर्स बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने वो प्लेस जो किए हैं। छाप छोड़ गए आज तक कायम है, उनके नाम, उनकी पर्सनैलिटी, उनके काम, सबको याद है। ॾाढो दुख हुआ। भाई सायरा काज़मी का भी नाम लेना दे। इसमें कोई शक नहीं। राहत काज़मी, सायरा काज़मी प्रोड्यूसर नहीं, एक्टर कितने नहीं। नाम हैं जो हम नहीं ले पाएंगे। वही, सायरा बीबी हैं, exactly, सुल्ताना exactly। सिद्दीकी साहिबा जी, हैं, बिल्कुल। हम बहुत मतलब सारे हैदर नाम इमाम हैं। रिजवी हैं, हाँ। बिल्कुल। शाह आलम साहब हमारे चीफ कैमरामैन होते थे, नूरुद्दीन साहब। मैं अब जितना आप उसमें सोचता एक नाम जाऊंगा और भी ले लेना, फजीला काजी भी थी। वो भी फजीला है। काजी भी थी, बहुत बड़ा नाम था। तो ये टीवी का हम पे बहुत बड़ा एहसान है। बिल्कुल। और आज भी मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ टीवी की वजह से आया हूँ। मैंने 2 चैनल्स का पेड प्रोग्राम छोड़ा। मैं नहीं, इसमें कोई Just शक because of नहीं कि कैसर भाई हमेशा मेरे प्रोग्राम में मॉर्निंग शो एक्चुअली में आज आते है हैं। इंटरनेशनल टेलीविजन डे, Exactly। तो उस हवाले से दूसरे चैनल्स जो हैं वो इंटरनेशनल टेलीविजन डे के हवाले से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये रिसर्च वाले अब तो लोग हैं नहीं जो उनको पता हो कि आज क्या दिन है। ये बेचारी भी सुबह से रोजाना ही शो कर रही हैं, इनके पास भी टाइम नहीं होता होगा। तो इनको कोई बताए कि भाई दुनिया में ये हो रहा है। मुदब्बिर रिजवी साहब होते थे क्या हमारे। बात है, वाह। नहीं, हमारी कंटेंट हेड इतनी जबरदस्त है कि सारी इंफॉर्मेशन देती है। मैं तकरीबन पता नहीं कौन से जो है शैलीन ये बात करती है, आज ये डे है, आज वो डे। मैंने कहा इतने डे दुनिया में आ चुके हैं कि मैं डे मनाते हुए बड़ा मजा एंजॉय करता है बंदा, क्योंकि चेंज होता है। जब टेलीविजन चेंज पे लाइफ तो में हम आती बैठे है हुए हैं ना, तो हाँ, पर टेलीविजन के मजा हवाले आता से तो हमको है बात क्योंकि करनी मेरी जो टीम है वो इतनी जबरदस्त है। मेरे माशाअल्लाह। प्रोड्यूसर से लेके मेरे पीएम, मेरे जीएम, मेरे और भी मुन्ना भाई है, इमरान है, और हमारे म्यूजिशियन हंसमुख भाई। मैं एक का नाम लूं, दूसरे का नाम लूं, तो आपने हमारा नाम नहीं लिया। अच्छा, ये जो हमारा माइक लगा हुआ है ना, हाँ। पहले तो ये बूम लगा हुआ होता हाँ, अच्छा, और उसके जबरदस्त। पास मच्छर आ जाता था और बार-बार। बूम और वो आवाज आती होगी, है ना? कॉलर माइक तो अब आए हैं, पहले सही तो है। हम वो एक इसी पे बूम, आपने देखा होगा ये लॉबी में लाइव लगा हुआ होता है। था, टंगे पे होते थे। आपने इतनी प्रैक्टिस की हुई होती थी कि जब आते थे तो एज लाइव वो ड्रामा हो जाता था। जी हाँ, बख्तियार मुझे साहब तो सेट पे रिहर्सल कराते हैं। हाँ, रीडिंग, स्क्रिप्ट रीडिंग पे रिहर्सल, उसके बाद ड्रामा ऑन होता था सेट यार। रिहर्सल। ड्रामा होता So- था। अब तो तो पता नहीं शो क्या होता है, पता नहीं क्या अच्छा है। पता नहीं क्या होता है। फिलहाल सब कुछ होता है पीटीवी पे, तो वही होता है, बाकी बाहर की हम बात नहीं कर सकते। उर्दू और सिंधी में एक नाम और मयार आपका कायम रहा। एक होता है कि जो सिंधी में तो बस वो सिंधी में ही चल रहा है, जो उर्दू में तो वो उर्दू में ही चल रहा है। लेकिन उस टाइम के जो एक्टर्स थे वो सिंधी आर्टिस्ट भी वो बहुत बुलंदियों पे गए। उनमें आपका भी माशाल्लाह से नाम है। मैं तो उसको- बहुत छोटा सा आदमी हूँ, कोई ये बुलंदी नहीं। आपका वो इनकिसारी या के डाउन टू अर्थ होना है। लेकिन ये कि थोड़ा थोड़ा बस ये कि खुला बोल लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि दिल में नहीं रखना चाहिए, बोल देना चाहिए बंदों को। शफी मोहम्मद शाह, सकीना हाय। समो, सकीना ये समो। सकीना समो ने बहुत ज़बरदस्त ड्रामे किया। हवा की बेटी मुझे याद आ रहा है उनका ड्रामा जो क्या सायरा काज़मी ने किया। हाँ, Excellent, और शफी, बहुत। उसके अलावा मुमताज़ कंवल हमारी बहुत अच्छी एक्टर हैं। गुलाब चांडियो, चांडियो यार हम हिस्ट्री में क्यों रह रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इसलिए कि अब हम प्रेजेंट की आज बात की कर, बात आपने क्यों नहीं कर प्रेजेंट के रहे? एक नहीं, सवाल हम के आज की ऊपर डेली जवाब बात करते करते हैं हैं। बस हम यही हमारा अलमिया है ना नहीं, कि तो हम आप माजी में present- रहना चाहते हैं। present नहीं में कैसर भाई, हम लोग प्रेजेंट में चल रहे हैं, लेकिन माजी में इस वक्त इस वीक में जाना चाहिए, क्योंकि उसको हम निकाल के बाहर लाएंगे तो हमें पता चलेगा ना हमारे पीछे क्या हुआ। अगर इनको पीटीवी का प्रोड्यूसर कर देना चाहिए तो मुझे लगेगा कि वो जो पुराने प्रोड्यूसर है वो गए नहीं है। कौन से प्रोड्यूसर्स? मतलब- हमने सेकंड लाइन कोई बनाई नहीं ना। हाँ, सायरा आप- बीबी के बाद कौन आया? वही समझे तो कह रही हूँ, साहब के अगर पास आप कौन अभी आया? इस वक्त होते तो बहुत मैं जबरदस्त मेरे आता। मैं तो हूँ, मैं कहाँ गया हूँ? नहीं, आप एक्टर है ना, मैं प्रोड्यूसर हो जाएंगे। देखिए, मुझे दुख होता है जब मैं अपने इस इंस्टीट्यूशन को औरों से थोड़ा सा पीछे देखता हूँ तो मुझे दुख होता है। exactly, आपके जहाँ पास से मोहब्बत ऐसे हो। लोग बैठे हैं, इनका थिंक टैंक बनाओ ना यार। जलाली साहब बैठे हैं, काजिम पाशा बैठे हैं, हैदर इमाम साहब बैठे हैं, ताजदार भाई बैठे हैं, इनका थिंक टैंक बनाओ। Exactly. लाहौर से, क्वेटा से, पेशावर से, कराची सेंटर के लोगों को मिला बुला के के एक फिर hire करें बनाएं, दोबारा इनको से। आप कॉन्ट्रैक्चुअल रखें, इनको हायर करें, Exactly. इनके अंडर टीम्स दें। क्या बात है, वो अपना म्यूजिक प्रोग्राम्स भी करें, आपके इंफोटेनमेंट के प्रोग्राम्स भी करें, एंटरटेनमेंट भी करें। एग्जैक्टली। तो अमीर इमाम साहब थे, हाँ। ठीक है। प्रोग्राम था कमर्शियल टाइम, अनवर मकसूद साहब और
मोइन अख्तर साहब स्टॉक कैरेक्टर्स थे, मैं भी उसमें थी। तो उसमें मैं और अंबर अयूब स्टॉक में 2 मॉडल्स होते थे और वो होस्ट थे, अनवर मकसूद और मोइन अख्तर। तो उसमें एक सॉन्ग भी होता था, अफशा अहमद का सॉन्ग हुआ और अनीसा बानो एक सिंगर थे, उनका सॉन्ग हुआ। तो एक साहब आया और उन्होंने कहा कि जी मैं भी इस प्रोग्राम में गाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आप कुछ सुनाइए। तो उन्होंने हारमोनियम पे कुछ गज़ल सुनाई। तो उन्होंने कहा कि आपका स्केल थोड़ा कम है। तो उन्होंने कहा सर आप मुझे मौका दें, मैं इंशाल्लाह सीख लूँगा, कुछ कर लूँ। तो उन्होंने क्या कहा मैम साहब, उन्होंने कहा बाबू ये एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, आप पहले सीखिए 6 महीने और फिर आइए तो हम आपको ज़रूर मौका देंगे। क्या बात है, बस इस चीज़ का फुकदार है। जबरदस्त जबरदस्त, ये चीज बड़ी चीज होता था, ऑडियो स्टूडियो होता था। एग्जैक्टली। जावेद अल्लाह देता, जी, कमर अल्लाह होते देता। थे, वो सब बैठ के ऑडिशंस किया करते थे। बाहर लाइन लगी भी हुआ करती थी। उसके बाद जो लाउंज हमारा नीचे जो मेन एंट्रेंस पे था, वहाँ पर बड़ी अच्छी बैठने की जगह होती थी। उसके की बाद वो पीछे की प्रोडक्टिविटी जो थी वो नजर नहीं है, क्योंकि लोगों का आना जाना यहाँ खत्म हो गया था। Exactly. लोग आते थे, यहाँ वक्त गुजारते थे, कास्टिंग्स होती थी, राइटर्स आते थे, शोरा हजरात आते थे। ये सिर्फ टेलीविजन स्टेशन नहीं था, ये एक किस्म का क्लब बन गया था आर्ट से रिलेटेड। आर्ट क्लब था। तो यहाँ से टैलेंट निकलता था। और जो ये लोग बात करते हैं ना, सॉरी माजरत से, कि जी हम 8-8 घंटे लाइन में लगे बाहर खड़े होते थे, हमें अंदर नहीं आने दिया जाता था, मेरे ख्याल में ऐसी भी कोई बात नहीं थी। हम आके यहाँ फ़ोन करते थे, कमाल साहब को फ़ोन किया, कमाल साहब मैं आया हूँ, प्लीज़ किसी को इजाज़तनामा, ये वहाँ रिसेप्शन पे फ़ोन करते थे, हम लोग अंदर आ जाते थे। Exactly. कोई कैमरामैन दोस्त होते थे, हम उनसे कहते, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये लोग वो बातें दौर करते ऐसा हैं। गुजरा है, इतना अच्छा दौर हो गया। मैं एक ही बताऊँ, इस पीटीवी में ये था, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट सुबानी भाई, यूनुस, महमूद अली वगैरह, रात को 11 बजे तक यहाँ बैठे होते थे। शायद कोई कॉल आ जाए किसी स्क्रिप्ट क्या में, बात, कोई कैरेक्टर निकल क्या आए, और ये नहीं जो उनको पैसे की ज़रूरत थी, शौक था उनको, जो पीटीवी से एक्टिंग करने का शौक था। और वो एक ज़माना ही अलग थे, सब लोगों की एक स्पिरिट था जो इसको आगे बढ़ाना। फैमिली, वी वर लाइक अ फैमिली। It was like a family. जबरदस्त। Of course, इस्लामाबाद से फ़ोन आते थे ख्वाजा नजम साहब के, बेटा शो है फलां तारीख को, तैयार रहना, तुम लोग के टिकट्स आ जाएंगे, तुम लोगों ने उधर आ जाना है। क्या बात। और इस तरीके से बहुत मैं क्या बताऊं यार, वो चीज मिस और करते हैं आप। यकसर इस इदारे को ऐसी बुरी नज़र लगी, बुरी नज़र क्या लगी, हमारी अपनी गलतियां थी, हम दूसरे इदारों के जो मुंतजमीन थे उनको उठा के इस इदारे हाँ, में लेकर एग्जैक्टली, स्टार्टिंग मैं क्या बात करूंगा। बस इतना ही। हाँ, त पोइ मुंहिंजे ख़्याल सां हाणे न माहौल खे ॾाढो सुठो कयो वञे ऐं ॿुधायो वञे केसर भाई खे ज़बरदस्त क़िस्म जो गानो, बल्कि असांजी सॼी टीम खे। सो आऊं सॾींदसि असांजी जेकी प्यारी क्यूट सी सिंगर आहे, स्वीट सी सिंगर आहे आयत। सो उन खे चवंदसि जीअं त जेको आहे अची ॿुधाइनि। सयूनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया, सयूनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया, इंज लगदा जिवें रांझण मैनू हीर पढ़ावण आ गया, सयूनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया, सयूनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया, मैनू हीर बनावण आ गया।
पाग जगावण आ गया सयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया मैनू हीर बनावण आ गया मेरे पाग जगावण आ गया मैनू हीर बनावण आ गया मेरे पाग जगावण आ गया सयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया त गाने जो हाणे तड़को लॻी चुको आहे दाल खे दाल पची तयार आहे सो असां पुछंदा थी गुलज़ार साहब नहीं अब जल्दी मिलेगा और वाकई बढ़ गया है और ये 59th बर्थडे मना रहे हैं पीटीवी की, ठीक है। ये एक बहुत मुबारक चीज़ है पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए भी, हमारे लिए भी, और हमारे बाद जो नए नौजवान नए टैलेंट आएगा उनके लिए से आयत का भी आपने गीत सुना, माशाल्लाह तो इस तरह एक्सक्यूज मी इंशाल्लाह और लोग भी आएंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। नहीं चले सर, आज अच्छा दिन है। प्लीज़ आप चले मैं खुश पहले मुबारकबाद दे दूं कि ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं मुख्तार लगारी साहब, उनकी अनथक मेहनत काविशों के बाद जाके ये फीस बढ़ी है। बड़ी मिन्नतें हमारी थे, हम करते रहते थे अल्लाह के वास्ते कोई फीस बढ़ा दे, तो उन्होंने बढ़वा ही दी। आखिर हमारा काम हो चुका है ये। अब आते हैं हम गुलजार भाई, प्लीज़ जवाब दीजिए। सबसे अच्छी बात तो ये है कि पीटीवी एक ऐसा अदारा रहा, मैं अभी आप आए हैं तो मुझे तकरीबन 37 ईयर हो गए इस पीटीवी के अंदर, सबके साथ तकरीबन काम किया। और चूंकि एक फैमिली चैनल था, ये था नहीं कि आप फाइनेंस में तो बस फाइनेंस में ही रह गए। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि कई ऐसे प्रोग्राम्स हुए जिसका एज ए प्रोजेक्ट हेड में रहा पीछे, और अवार्ड शो भी हुआ कोयटा में, तो बैक स्टेज मैंने ही संभाला हुआ था। तो बहरहाल हम ये मिलजुल के हम काम किया करते थे। जी जी, रमज़ान ट्रांसमिशन में साथ होना और बहुत सारी ट्रांसमिशंस में हम होते थे। ज़ाहिर है हमने इस अदारे में जो हम काम करते थे, हम सिर्फ काम करने नहीं आते थे, हम इसको अपनी इबादत समझते थे, हम इबादत समझ के काम करते थे। हमेशा हर एक की रिस्पेक्ट करना और फिर लोगों से सीखना, क्योंकि ये एक ऐसा अदारा था जहाँ हर फील्ड से, हर वॉक ऑफ लाइफ से लोग आते थे यहाँ पे। उसमें आपके जो हैं स्कॉलर्स भी आया करते थे, शोरा इकराम भी आया करते थे, बड़े बड़े शोरा इकराम आए, उनसे सोबत रही, उनसे उठना बैठना रहा, बड़े बड़े स्कॉलर के साथ बैठना। तो कहते हैं कि जमाले हम नशी फरमान असर कर, तो वो उनकी जो सोबत थी वो ज़ाहिर हम पे भी उसका असर हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से चूँकि मेरा ताल्लुक़ फाइनेंस से था, लेकिन हम आगे अदब की तरफ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि कहीं ना कहीं छोटे मोटे जो है लिखना बहरहाल इस एक्टिविटीज़ में आना इस अदारे की मरहून मिन्नत है। अगर हम किसी और अदारे में होते, बैंक में होते, तो शायद आज कहीं ऐसे हम बैठे रहते। तो इन्होंने हमें ज़रखेज़ किया, आज हम इस अदारे का बहुत शुक्रगुजार हैं। यही तो मैं जो अरबाब इख्तियार है टीवी के, सॉरी मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, कभी कभी मौका मिलता है। नहीं करनी चाहिए। जो यहाँ पर टेलीविजन पे नौकरी मिलती है वो डिग्री की बुनियाद पे मिलती है। ये अब आके हुआ, ये जो डिग्री है ना अब हुआ। शुरू में जितने लोग हैं स्किल के वर्ष टैलेंट आया, शुरू में जितने लोग हैं यावर वही उनकी डिग्री वगैरह वो सारे टैलेंट पे है। That was their talent. अवेयरनेस बाद में आती है ना, ऐसा चल के समझ आता है कि क्या हमने सेकंड लाइन नहीं बनाई। सिंधी, अगर मैं सिंधी की बात करूं तो सिंधी प्रोग्रामिंग या सिंधी ड्रामा, सिंधी म्यूजिक, कचहरी टाइप के प्रोग्राम, जब वो बड़े नाम हमारे दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद से अक्सर वो चीज़ें जीरो हो गई, क्योंकि मालूम है आपको कि कॉम्पिटिटर्स मार्केट में हैं, आपको उनके साथ कम्पीट करना है, यू हैव टू कम अप विद द क्वालिटी। आज भी आप देखें पीटीवी होम पे तो ऑडियो वीडियो सिंक है, वीडियो अलग जा रही होती है, ऑडियो अलग आ रही होती है, कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग के पास क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, फिर कहते हैं कि जी पैसे बजट नहीं है। अच्छा, जब मैं यहाँ आया तो मैंने अपने जब हम प्रोड्यूसर्स के साथ हमारी मीटिंग्स तो होती रहती हैं, सारे इंटरनल मीटिंग्स भी होती रहीं, मैंने उनसे यही कहा था कि देखें दिया जलाना आपका काम है, उसका फ्यूल आपको कमी नहीं होगी, हम फ्यूल आपको देते रहेंगे, दिया आप रोशन रखें। क्या बात है, जबरदस्त बात है। जब पीटीवी अपना स्लॉट सेल करता था ना, जी जी, हम लोगों ने पीटीवी के स्लॉट लिए थे, अब हमने भी पैसे कमाए, पीटीवी को भी पैसे कमाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, और जबरदस्त। इसी काम से सीख के नए चैनल्स मार्केट में आए, क्या बात, और उन चैनल्स को खड़े करने वाले भी पीटीवी के लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। आज भी बड़े बड़े चैनल्स के आप नाम लें तो बैकग्राउंड में पीटीवी में मौजूद है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो हमने यक्सर अपने इदारे के साथ सौतेलापन किया। सर इसमें एक छोटी सी सर सॉरी, मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा था। मैं ये कह रहा था कि जब पीटीवी था तो उसके सामने कोई और नहीं था।
तो वो जो कर रहे थे वो पब्लिकली जा रहा था। अच्छा, पीटीवी की बस वही आदत डेवलप हो गई। जब मार्केट में कंपटीशन आ गया तो उन्होंने उसके तवज्जो नहीं की, थोड़ी सी तवज्जो सिर्फ होनी चाहिए। एक सेकंड मैं एक जगह में क्लियर कर दूं। जी जी पीटीवी अकेले था मगर बहुत सारे काम करते थे। जी जी। देखे ना, अब अभी कोई चैनल से लिटरेरी प्रोग्राम नहीं होता, कोई चैनल से कोई म्यूजिक के इस तरह प्रोग्राम नहीं होता, क्लासिकल म्यूजिक खत्म हो गया। जी जी बिल्कुल। किसी चैनल से नहीं आता। पीटीवी उसको जिंदा रखा हुआ था। देखिए ना, पीटीवी अदर देन पैसा कमाना छोड़ के काफ़ी सारे और खिदमत करते थे, लिटरेरी प्रोग्राम करते थे, करंट अफेयर का प्रोग्राम था। अब आप किस चैनल से करंट अफेयर का प्रोग्राम देख रहे हैं? बच्चों का प्रोग्राम था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो पीटीवी उन जमाने में भी ये नहीं थे इकलौता होने की वजह से कोई बिल्कुल ही वो मोनोपोली की होता। बातें तो हमारी चलती रहेंगी, लेकिन टाइम हमारा हो गया है अब खत्म, बल्कि आप नहीं, खत्म, डाउन, खत्म, अब नहीं, मुझे दोबारा बुलाएंगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल मैं बुलाऊंगी, मैं बिल्कुल बुलाने के चक्कर में हूँ, मैं आपको कहीं छोड़ने वाली। कभी कभी आप कब डेट देंगे प्लीज, अभी बता दें लाइव। मैं कल भी हाजिर हूँ, मैं अभी भी बस ठीक। मेरे लिए कोई इशू नहीं है। मॉर्निंग शो में मैं जरूर बुलाती रहूंगी। थोड़ी बहुत ही खट्टी मीठी बातें लाजमी, जहाँ प्यार होता है तो वहाँ थोड़ी तकरार भी होती है, और ये तकरार है मोहब्बत की, प्यार की, लाजमी सी बात है। जिससे आपको प्यार होता है, जैसे होता है ना घर में, अगर माँ एक की तरफ ज्यादा तवज्जो देती है तो दूसरा बच्चा कहता है आप तो इसी से ज्यादा प्यार करती है, आपकी तो मुझे लगता है मैं कोई सौतेली बेटी हूँ, और बेटा कहता है कि मैं सौतेला बेटा हूँ आपका। तो ये वाली बात हो जाती है कि आप उस चीज़ को, जब वो चीज़ हमारे हाथ से निकल रही होती है तो हमें दुख होता है उस चीज़ का। असल चीज़ वो है और कुछ भी नहीं। तो ये कड़वाहट थोड़ी बहुत आ जाती है, जिसको हमें चाहिए कि हम मैनेज कर लें और बर्दाश्त भी कर लें, क्योंकि ये हमारे वो लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने वाकई पीटीवी को आउटपुट अपनी दी है और करके सब कुछ दिखाया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। सो असा वनीता सालगिरह मुबारक हुजे, असां सभिनी खे मुबारक हुजे, तव्हांखे मुबारक हुजे, ॾिसण वारनि खे मुबारक हुजे, असांजी टीम खे मुबारक हुजे। पोइ वेंदे वेंदे असां तव्हांखे नूरजान त ॿुधाईसीं, पर हाणे असां जेको आहे रेशमा जीअ खे बि चाहींदासीं त थोरो ट्रिब्यूट ॾियूं। सो आयत खे चवंदासीं, सो सायरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾिजो, सुभाणे वरी मिलंदासीं। सो सॾियूं था आयत खे ऐं चऊं था त अॼु सिंगिंग करे थो पाकिस्तान जिंदाबाद।